क्या आपको दुख है किसी बात की? कितने भाई बहन कहते हैं कि मैं चिंता में है, मेरे पास दुख है, मेरे पास बीमारी है, मेरे पास संकट है। तो मैं सब के लिए मैं प्रार्थना एक ऐसे प्रार्थना करूंगी कि सारे दुख तकलीफ चिंता आपके जितना बुखार है, शैतान के एक बंधन है, ये सब शैतान का हरकत होता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हमेशा बीमारी में रहे, दुख में रहे, तकलीफ़ में रहे। तो मैं सब के लिए मैं एक ही बात कहूँगी, एक ही वचन से मैं प्रार्थना करूँगी और प्रभु आपको उस वचन के द्वारा चंगाई देंगे, ब्लेस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो में बने रहे। इससे पहले कहूँगी आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ब्लेस कर दिए। प्रभु को हमेशा धन्यवाद करें, प्रभु के एक बातों में धन्यवाद करें। प्रभु आपको हमेशा खुश रखे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सच में परमेश्वर ने आप लोगों को हमेशा खुश रखे हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इस बात कितने भाई बहन कहते हैं कि मैं संकट में हूँ, मैं दुख में हूँ। कल ही एक वीडियो पे एक सिस्टर मैसेज किया है, वो जहाँ कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब जरूर जाने। उनका वो अपने नाम बताए हैं सरस्वती, उनका नाम उन सरस्वती बताए हैं। मैं उनके लिए मैं खास करके प्रार्थना मैंने रात में भी की हूँ और इस वक्त भी मैं लास्ट में उनके नाम से मैं प्रार्थना। उनको पैर में सूजन है क्योंकि वो प्रार्थना निवेदन जब आप वो लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं प्रार्थना निवेदन। जब आप प्रार्थना निवेदन तो हम आप सबके लिए मैं प्रार्थनाएं करते हैं। तो आप चिंता ना करें, परमेश्वर पर आप विश्वास करें सिस्टर, आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर एक वीडियो में कि आप प्रार्थना निवेदन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हम आपके नाम से आपको जो प्रॉब्लम है, आपका संकट है, सब परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हर एक संकटों को दूर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। परमेश्वर बीमारी नहीं देते हैं। परमेश्वर एक बात याद रखिए, आप परमेश्वर हर तरह से आपको सहायता करते हैं, मदद करते हैं। परमेश्वर कहते हैं चाहे तुम्हारे पास खुशी है, चाहे तुम हमें खुशी में याद करो या ना करो, सुख में याद करो या ना करो, पर दुख में याद करें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में प्रभु हमेशा इस वचन से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कितने कहते हैं कि बहुत ही दुख में है। तो दुख कौन देता है? दुख शैतान देता है। दुख चाहता है कि हमेशा दुख में रहे, बीमारी में रहे, चिंता में रहे, क्योंकि हमेशा ये चाहता है कि हमेशा ये दुख में रहे, क्योंकि इसकी अंत हो जाए, इसकी बीमारी में रहे, चिंता में रहे, कि मर जाए, इसे मैं अंधरलोक में यानी नरक की दुनिया में ले जाओ। लेकिन परमेश्वर हम लोग को बचाने आए हैं। परमेश्वर हम लोग को हर एक वचन हम लोग को क्यों दिए? क्योंकि हम इस वचन के द्वारा हम लोग जीवित रहेंगे, इस वचन के द्वारा हम लोग ब्लेस होंगे। परमेश्वर का हर एक वचन जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हम लोग को हर प्रकार से, हर एक संकट, हर एक मुसीबत से परमेश्वर हम लोग को बचाते हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करूँगी। मैं हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करूँगी। और जितने ही मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप लोग परमेश्वर के वचन में बने रहे, प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो जानते हैं कैसे परमेश्वर हमने हमारे ज़िंदगी में हमें ब्लेस किए हैं। हालेलुया। तो मैं एक ऐसे ही वचन लेकर के आई हूँ और मैं हर एक वीडियो में वचन से प्रार्थनाएं करती हूँ और उस वचन के द्वारा ही आप चंगे होते हैं, आप ब्लेस होते हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। और चलिए मैं आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपकी हर एक संकट, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, अगर आप उस वचन को सुबह शाम दोपहर आप पढ़ते, अगर आपके पास दोपहर में टाइम नहीं है तो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, नहीं तो आप शाम में, रात में पढ़े खास करके, क्योंकि शैतान है जो रात में ही आपके ज़िंदगी में आती है, अटैक करती है। शैतान का काम ही यही है, अपने साथ और सारा शैतान लेकर के आती है और आपके ज़िंदगी में अटैक करती है। पर परमेश्वर हमें बचा रहे हैं। परमेश्वर हर एक वचन से, मैं वचन ऐसे बताऊंगी कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको बचाएंगे। सिर्फ परमेश्वर पर आप विश्वास रखना है, परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा ही चंगे करें। मेरे सिस्टर जो बताए हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूँ। आप मन में थोड़ी सी संदेह ना करें कि मैं प्रार्थना करवा लूँ, ऐसा होगा कि नहीं होगा। मन में संदेह करिएगा तो नहीं होगा, लेकिन आप विश्वास करें। परमेश्वर कहते हैं कि तुम राई के दाना, देखते बहुत ही छोटा होता राई के दाना, उस राई के दाने के समान विश्वास करो, तो जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो हम लोग का विश्वास राई के दाने के समान नहीं, बल्कि हम लोग को परमेश्वर में पहाड़ों सा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। हम लोग परमेश्वर पर हमेशा हम लोग की परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना करें, क्योंकि अंत का दिन बहुत ही नज़दीक है। परमेश्वर कब आए? 4 साल या 5 साल या 6 साल, 7 साल या 10 साल, कब परमेश्वर आज कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो निश्चय है कि परमेश्वर आने वाले हैं, हम लोग को लेने
समय आने वाले हैं। उस समय हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, गली गली में प्रभु की धन्यवाद, प्रभु की महिमा, सब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, प्रभु की महिमा को देखेंगे कि परमेश्वर सच में कितना हमारे कितने ही चिन्ह परमेश्वर ने दिखा दिए। परमेश्वर का कि मैं जब मैं आऊँगी तो बहुत सी जो भूखमरी होगी, बहुत से होगी, जो देश देश पे लड़ाई होगी, कितने देख रहे वैसे वैसे संकेत जो परमेश्वर दिखा रहे, जो परमेश्वर का आने का नज़दीक दिन आ गई है, क्योंकि देश देश में लड़ाई हो रही है। आप देख सकते हैं जो मसीह में लड़ाई लगा रहे हैं, मसीह विरोधी बहुत से खड़ा उठ हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में कि आते समय ये सब चीज़ आपको दिखाएंगे परमेश्वर। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है, आ रहे हैं परमेश्वर हम लोग को लिए। तो हम लोग के श्रृंगार पटार में सजना नहीं है, हम लोगों को परमेश्वर के वचन में मजबूत होना है। क्योंकि जब आए परमेश्वर तो हम लोग कुछ परमेश्वर के वचन में रहेंगे मजबूत, तभी तो हम परमेश्वर के साथ जाएंगे प्रभु के भवन में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। आज है संडे, और संडे के दिन परमेश्वर का विश्राम का दिन होता है। और भले ही 6 दिन हम कोई भी काम करते हैं, पर 7वें दिन विश्राम का दिन हम लोग के परमेश्वर के भवन जाना बहुत ही ज़रूरी है। और सुसमाचार परमेश्वर को सुनाना ये भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करते हैं। जो सुन करके प्रभु को ग्रहण करते हैं उनको भी परमेश्वर ब्लेस करते हैं। तो हम लोग को हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करते रहना, जीवित खुदा को धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, हम लोग जितनी ही परमेश्वर की तारीफ़ करते उतनी ही कम है। हालेलुया। चलिए मैं अब वचन में चलती हूँ। और परमेश्वर ने हम लोगों को बहुत ही अच्छा, इस वीडियो को पूरा देखिए। परमेश्वर हर एक बीमारी, हर एक संकट से परमेश्वर आपको बचा रहे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम इस वीडियो में बने रहेंगे और इस वचन को हम सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। हालेलुया। भजन संहिता हम निकालेंगे, उसमें लिखा है क्या, हम अध्याय हम बताते हैं। प्रभु हम लोग के हर एक वचन से परमेश्वर हम लोगों को बचाते हैं। के घर में बहुत ही दुख है, बहुत ही तकलीफ़ है, शैतान का बंधन है आपके घर में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। शैतान चाहता है कि हमेशा ही गरीबी में रहे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अमीर बनाने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको राजा बनाने जा रहे हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। प्रभु के वचन में बने रहना है। हालेलुया। मैं प्रभु के वचन पढ़ूँगा। भजन संहिता 91 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के वचन में है, 3 आयत में पढ़ेंगे। वह तुझे बहेलियों के जाल से, महामारी से बचाएगा। हेलो, वह तुझे बहेलियों के जाल से, महामारी से बचाएगा। परमेश्वर के वचन में है महामारी, यानी हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको बचाने जा रहे हैं, हर एक तकलीफ़ से, हर एक संकट से परमेश्वर आपको बचाने जा रहे। इस वचन के द्वारा वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले ले और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगी। हाल देखते हैं कहीं पर चिड़ियाँ होती है जो अपने बच्चे को अपने पैरों तरह छुपा लेती है। चिड़िया या मुर्गी को भी देखते हैं अपने पैरों तरह छुपा के, अपने पंखों तरह छुपा लेती है, अपने पैरों तले झाँक देती। क्यों? क्योंकि हर एक संकट, हर एक मुसीबत, उसी प्रकार से परमेश्वर हम लोग को हर एक संकट, हर एक मुसीबत से परमेश्वर बचाएंगे, हम लोग को हमेशा ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। मैं प्रभु को, जीवित खुदा को, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर के वचन में है, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हाल उसकी सच्चाई है, तेरे लिए ढाल बनेगी। परमेश्वर का हर एक बात झूठा नहीं है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर का हर एक वचन परमेश्वर का सच्चा परमेश्वर का वचन है। तू न रात के भय से, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन में उड़ती है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। परमेश्वर कर रहे हैं तू न रात के भय से। कर रहे थे, मैं थोड़ी देर पहले बोले कि कितने भाई बहन जो रात में डरते हैं, रात में डर जाते हैं कि शैतान है जो रात में ही अटैक करता है। शैतान है जो रात में आप सुता रहेंगे, आपके पास आकर के शैतान सोचता है कि इसे मार डाले, इसे हम डराए, पर नहीं, परमेश्वर वचन के द्वारा हम लोगों को बचा रहे। तू न रात के भय से डरेगा। हालेलुया। कितने भी भय कर, यीशु के नाम है, मैं यीशु के नाम में मैं तुझे आउट करती हूँ। यीशु के नाम में शैतान के हर एक बंधन को, तो शैतान चल भाग यीशु के नाम में। जब आप ये बोलिएगा तो परमेश्वर आपकी प्रोटेक्ट, आपकी रक्षा करेंगे, और शैतान है जो वहाँ से चिल्लाते हुए भागेगी शैतान।
और आपको परमेश्वर अपने स्वर्गदूत आपको रक्षा करेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर के वचन में है, और तू उस तीर को जो दिन में उड़ती है उस मरी से जो अंधेरे में फैलते, उस मरी जो अंधेरे में शैतान है, जो अंधेरे में, मैंने कहा कि रात में ही शैतान अंधेरे में फैलती है, तो उसी प्रकार से परमेश्वर है हर एक बीमारी से, हर एक संकट से परमेश्वर में बचा रहे हैं। और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में हो जाता है, महारोग यानी बीमारी दिन दोपहरी में शैतान फैलाता है, तो उस हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको बचा रहे हैं। परमेश्वर का वचन में है प्रभु हमेशा हम लोग को हर तरह से हम लोग को परमेश्वर बचाते हैं। तो प्रभु को हम लोग को वचन में बने रहना है। हालेलुया। अब प्रभु हमेशा हम लोग की अच्छा रखेंगे। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। हालो परमेश्वर कह रहे हैं तेरे निकट 1000 और तेरे 10,000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 पर वह तेरे निकट है, परंतु वह अपनी आँखों से दृष्टि करेगा, परंतु वो दुष्टों का अंत को देखेगा। हले परमेश्वर कह रहे हैं परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और तू अपने दुष्टों का अपनी आँखों से ही देखिएगा कि कैसे परमेश्वर मेरे जो सता रहे थे, जो शैतान है उसे नष्ट कर रहे हैं। परमेश्वर बहुत ही महान है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कैसे परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करते हैं। परमेश्वर हर एक प्रकार से हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोग को रक्षा करते हैं। एक वचन और मैं आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँ, जो है पतरस 4 अध्याय के हम पढ़ेंगे 8 आयत को, जिसमें लिखा है परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के भले बहनदारी 8 आयत में लिखा है, क्या पढ़ते हैं हम। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। सब में श्रेष्ठ बात है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। हालेलुया। प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। जब आप किसी से रूठे रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा, उससे आप नहीं बात करते, उसे नहीं प्रेम करते, तो और लड़ाई झगड़ा और मन में क्रोधपन और मन में कठोरता और भरती है। लेकिन अगर आप उसे प्रेम करते हैं, उसे माफ़ी मांगते हैं, उसे प्रेम करते हैं, तो आपके अंदर हर एक पाप जो परमेश्वर के वचन में है, हर एक पाप को परमेश्वर डाल, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को लड़ाई करने के लिए नहीं सिखाते हैं। परमेश्वर हम लोगों को मेल मिलाप करने के लिए सिखाते हैं। परमेश्वर हम लोग को हमेशा ब्लेस करते हैं। प्रभु हम लोग को हमेशा हर एक संकट से, हर एक समस्या से परमेश्वर बचाते हैं। प्रभु हम लोग को हमेशा ब्लेस करते हैं। प्रभु के वचन में है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। तो आज परमेश्वर से हम लोगों को मांगना है, प्रभु हम लोगों को देंगे, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर पर विश्वास है कि हम जो परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर देंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे को, तो हमें क्यों मन में संदेह करे कि हम परमेश्वर से मांग रहे, परमेश्वर देंगे हमें। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। और परमेश्वर के वचन में है सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है, अनेक पापों को ढाँप देता है। परमेश्वर के बच्चे बिना कुरकुराए एक दूसरे से अधिक सत्कार करो, जिसको जो वरदान मिले हैं वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह भले भंडारियों के समान एक दूसरे से सेवा में लगाएं। हल्ले परमेश्वर कर रहे हैं, हमेशा हम लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर कर रहे हैं कि हम लोगों को हमेशा सबसे प्रेम करें, क्योंकि हमारे पाप के द्वारा ही बीमारी उत्पन्न होती है। अगर आप पाप करते हैं तो शैतान है जो आपके घर में आए, क्योंकि शैतान चाहता है कि इसके हाथ में पाप हो, कि मैं इस घर में शैतान को खुद ही आप लोग इनवाइट कर रहे हैं अपने घर पे। क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आप पाप में हैं। तो परमेश्वर के वचन में है पाप को एक ही जगह आपकी सबसे प्रेम रखें, सबसे प्रेम करें, मेल मिलाप करके रहें, तभी परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करेंगे, परमेश्वर आपके हर एक गुनाहों को क्षमा करेंगे। मैं इस वचन को सुनाए, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा हर एक संकट, हर एक मुसीबत से परमेश्वर बचा, हर एक बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। हर एक संकट के लिए आप अपने अपने घुटने में, अपने पिता, अपने बड़े भाई, अपने सिस्टर में हर एक वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो अपने हाथ को ऐसे उठाते हैं, हाथ फैलाते हैं, तभी परमेश्वर उसी प्रकार हम लोग को परमेश्वर के सामने अपने हाथ को ऐसे उठाना है, स्वर्ग की ओर अपने आँखों को करना है और प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रभु से हम लोग को मांगना है कि प्रभु मैं दुख में हो, प्रभु तकलीफ में, प्रभु आप हमारे हर एक बीमारी को ख़त्म करें। और मैं उस सिस्टर
पैर में सूजन है उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूँगी। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। जितने भाई मैंने प्रभु इस वचन को सुन रहे प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। जितने भाई मैंने प्रभु जो बीमारी में प्रभु, जो दुख में है प्रभु, जो संकट में है प्रभु, जो तकलीफ में है प्रभु, जो पीड़ा में प्रभु, हर एक पीड़ा, हर एक संकट, हर एक तकलीफ यीशु के नाम में ख़त्म हो। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक बातों में धन्यवाद करती हूँ। पिता जिनके जिनके मोबाइल में वीडियो नहीं पहुँचा सबके मोबाइल में पहुँचाइए प्रभु यीशु राजा। हालेलुया कि सब ब्लेस, इस वीडियो इस वचन के द्वारा सब ब्लेस हो। यीशु के नाम में है प्रभु हर एक बीमारी ख़त्म हो। जितने भाई मैंने प्रभु जो दुख में, जो तकलीफ में प्रभु, जो बीमारी में प्रभु यीशु के नाम में सारे बीमारी ख़त्म हो। यीशु के नाम में सारे बुखार ख़त्म हो। यीशु के नाम में शैतान के हर एक बंधन टूटे हैं प्रभु। एक सिस्टर है प्रभु सरस्वती नाम है प्रभु यीशु राजा, उनको पैर में सूजन है प्रभु। जहाँ कहीं से भी वीडियो देख रहे प्रभु यीशु के नाम में उन्हें ब्लेस करें। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे हैं प्रभु। जो शैतान है जो प्रभु उन्हें रोकता है प्रभु प्रार्थना नहीं करने में, उसके पैर में सूजन दे दिए प्रभु। उस पैर को यीशु के नाम में आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। शैतान के सारे बंधन टूटे, शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में है प्रभु। उस हाथों का आपके हाथ, उस पैरों का आपके हाथों में सब अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के उस सिस्टर के पैर को छुइए प्रभु। उसे चंगा करिए प्रभु। उसे चंगा, आपके कोड़े के मार खाने से चंगी होगी यीशु के नाम में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया। जितने भाई मैंने प्रभु इस वचन को सुन रहे प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहने प्रभु शैतान के हर एक बंधन टूटे, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। हे पिता आप हमारे पिता हैं प्रभु। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु आप हमारे पिता है प्रभु, हम आपके बेटा बेटी हैं प्रभु। हम सबको ब्लेस करें यीशु के नाम में, सब ब्लेस हो। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे। यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूट रहे हैं प्रभु। मैं देख रही हूँ प्रभु कि आप सबको चंगा कर रहे हैं पिता। आप हमारे पिता हो प्रभु। आपके वचन में तुम राय के दाने के समान विश्वास से हमें विश्वास करती प्रभु। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु सब ब्लेस हो गए हैं। सबके घर में परमेश्वर आपकी स्वर्गदूत गए सबको प्रभु, सबको चंगा है, सबको ब्लेसिंग है। सबके घर में गरीबी खत्म होगी यीशु के नाम में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। मैं प्रभु को धन्यवाद मांगती हूँ प्रभु। हाल में मैं धन्यवाद करती हूँ सर। यीशु मसीह अपने अपने आँखों को बंद करें। आप कुछ देर के लिए शांत रहे, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे दुखों को दूर कर, प्रभु मेरी चिंताओं को, प्रभु मेरे दुखों को दूर कर। मैं प्रभु परमेश्वर से हम क्या मांगे, परमेश्वर से मैंने जो मांगा प्रभु ने मुझे दिया। परमेश्वर की पूरी बातों में आदर महिमा देते, आशीष देके हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैंने परमेश्वर से मांगे और मुझे विश्वास है कि मैंने प्रभु से मांगे और प्रभु ने हमें दिए। क्योंकि जब हम लोग दिल से परमेश्वर की याद करते हैं तो परमेश्वर हम लोग को हमेशा ब्लेस करते हैं। आप कुछ भी चीज़ परमेश्वर से मांगते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम लोग के आंसुओं को पोंछते हैं। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोग हर एक बातों में परमेश्वर ब्लेस करते हैं, तो हम लोग हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। क्योंकि परमेश्वर इतना महान है कि हम लोगों के लिए उन्होंने जान दे दी, हम सबके पाप के लिए उन्होंने जान दे दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का पाप क्षमा हो। परमेश्वर कितना महान है, हम लोगों को पाप क्षमा कर दिए। हम लोगों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है, दिल से आराधना करना है, दिल से परमेश्वर की प्रार्थना करना है। प्रभु बहुत ही महान है।
जब आप दिल से परमेश्वर की प्रार्थना करते, स्तुति करते, तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु के एक बातों में धन्यवाद करते रहे और प्रभु की महिमा हो। और हम लोगों को दिल से प्रभु को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम जो मांगते हैं परमेश्वर देते हैं। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। कि आपको विश्वास है? विश्वास से प्रभु को दिल से धन्यवाद करें। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सिस्टर, आपके पैर में सूजन है, आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर आपको चंगा कर दिए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की बेटी हैं। परमेश्वर अपनी भी बेटी को कभी दुख में नहीं छोड़ता, इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर आपको चंगा ब्लेस कर दी। यीशु के नाम में मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और हम लोग परमेश्वर को आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हम लोग की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम लोग के हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहना हर एक बातों में, क्योंकि उन्होंने हम सब के पापों के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि हम लोगों को पाप क्षमा हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में कोई ऐसा कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने किया हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए उन्होंने जान दे दी है, क्योंकि हम लोग की थोड़ी सी भी सुई भी चुभ जाती तो बहुत दर्द होती है, लेकिन परमेश्वर के तो हाथों में कील ठोके। जब उस दर्द को जब हम महसूस करते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी हम लोगों के लिए बलिदान दिए हैं। हम लोग की रूह कांप उठती है जब उस दर्द को महसूस करते हैं। तो जब संसार में थे तो प्रभु को कहते थे कि प्रभु सब एक समान है, तो सब भगवान एक समान है, पर नहीं, परमेश्वर ने अपनी इस जगत से, पूरे जगत से इतना प्रेम किया कि इकलौते पुत्र को दे दिया हम सब के लिए, हम सब के पाप क्षमा के लिए। प्रभु बहुत ही महान है। मैं उस दर्द को महसूस करते थे, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी इस क्रूस पर। उसमें उन्हें कितना तकलीफ हुआ होगा। हम लोग को पैर में भी थोड़ी सी कांटा चुभ जाता है तो बहुत दर्द होता है, पर परमेश्वर के तो पैरों में कील ठोका गया था और उसी लहू से परमेश्वर हम लोग को चंगे करते हैं। उस लहू के द्वारा हम लोग चंगे होते। जब उस बात को हम याद करते तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, हर एक बातों में धन्यवाद करती हूँ। प्रभु सच में बहुत ही महान है, बहुत महान है। उनके जैसा कोई नहीं है। जब मैं दुख में थी, तकलीफ में थी, तो परमेश्वर ने मुझे अपनाया। उस समय एक अपनी गवाही के बारे में वीडियो बनाऊंगी और उसमें वचन से भी मैं प्रार्थना करूंगी, और परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को ब्लेस किया है। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, आप लोगों से ज़रूर मैं शेयर करूंगी। और परमेश्वर कैसे है मेरी ज़िंदगी में काम किए, कैसे हमें ब्लेसिंग दिए, मैं ये भी बताऊंगी। आप लोग मेरे साथ लाइन पर कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर प्रार्थना निवेदन लिखिएगा, तभी हम आप सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। अब प्रभु आप लोगों को बहुत आर्थ से ब्लेस करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा हम लोगों को प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों के लिए जान दे दी। क्योंकि शैतान इतना हम लोगों पर
हम लोगों को इतना पाप में गिरा दिया था, हम लोगों को इतना पाप बीमारी, अभी भी शैतान चाहता है कि बीमारी में रहे, सब गिरा हुआ रहे, हमेशा दुख में रहे, पर परमेश्वर हम लोग को बचाने आए हैं हर एक मुसीबत से। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे आंसू को परमेश्वर ने पोंछा है। मैं हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, और आप लोग भी प्रभु को हर एक बातों में धन्यवाद करते रहे यीशु मसीह को, क्योंकि मेरे जैसा परमेश्वर, मेरे इकलौते परमेश्वर है, वो उनके जैसा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है यीशु मसीह। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद कि मैं आगे वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर करूँगी अपनी, आप लोग अगर आप बोलिएगा तो ज़रूर मैं अपनी गवाही आप लोगों को मैं बताऊँगी। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के वचन में बने रहें।